एक्सरसाइज 13.7 स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन, अ राइट ट्रायंगल ए बी सी विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड्स 12 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसको, इसकी जो साइड है 12 सेंटीमीटर, इससे इसको रिवॉल्व किया, तो जिस साइड से रिवॉल्व करेंगे उसको हम हाइट लेंगे, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में जिस साइड से हम उसको रिवॉल्व कर रहे हैं, 12 साइड से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उसको हम हाइट लेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनियस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये हो गई 13 और ये हो गई 5। अब इसको रिवॉल्व किया, ऐसे टर्न कर दिया, ठीक है। तो ये जब ये रेडियस जो है ये घूमेगा तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल को जब हम रिवॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है एक कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, तो वो जो सॉलिड बनेगा वो क्या बनेगा, कोन। इसकी हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर 5 है तो 5 × 5 और एच 12, ठीक है। 3 4 जा 12। पाई की जो वैल्यू है ना, इसको आप पाई रहने दीजिए, ठीक है। पाई की जगह पाई रखेंगे, आंसर हम पाई में ही निकालेंगे। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये 7th क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। इफ द ट्राइंगल ए बी सी इन द क्वेश्चन 7 अबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। देखो पहले हमारा जो 7th क्वेश्चन में जो राइट एंगल ट्राइंगल था उसमें हमने 12 साइड, जो 12 साइड थी उससे रिवॉल्व किया था। अब ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने बना रखा है ये 7th क्वेश्चन का है, ठीक है। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब इसको हमने 5 सेंटीमीटर जो साइड है उससे रिवॉल्व किया, यानी कि अब हाइट जो है हम 5 सेंटीमीटर लेंगे 8th क्वेश्चन में, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी फिर 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस सेम रहता है, ये है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। तो इसको जब हम रिवॉल्व करेंगे 5 सेंटीमीटर साइड से, तो ये इसकी हाइट हो गई, और रिवॉल्व करने पर ये बन गया एक कोन। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड ऑब्टेन इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। तो 7th क्वेश्चन में जो वॉल्यूम आया था और 8th क्वेश्चन में जो सॉल्व करके जो वॉल्यूम आएगा, इसका फिर हमें रेशियो भी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेते हैं इस वाले, ये जो सॉलिड ऑब्टेन्ड हुआ है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसको हम S2 दे देते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला जो 7th क्वेश्चन था उसको S1 ले लेते हैं, इसको S2 ले लेते हैं सॉलिड को। इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई को पाई लिखेंगे, आंसर जो है पाई में निकालेंगे। आर जो है अब हो गई वो 12, 12 मल्टीप्लाई 12, और एच लेंगे अब 5, 3 4 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 5 4 जा 20 पाई, तो ये हो गया 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये तो इस वाले सॉलिड का वॉल्यूम आ गया। अब आगे बोला है हमें फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू सॉलिड ऑब्टेन इन 7th क्वेश्चन 7 एंड 8। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड S1 रेशियो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड S2। तो S1 7th क्वेश्चन का हमारा आंसर आया था 100 पाई, और अब 8th क्वेश्चन में जो सॉलिड 2 है उसका जो वॉल्यूम है वो आया है 240 पाई, ठीक है। अब इसका रेशियो निकाल देते हैं। तो V1/V2 100 पाई अपॉन 240 पाई। इस पाई से ये पाई कैंसिल कर देते हैं, 0 से 0, 5 से 2 से डिविजिबल है, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 12, तो ये आ गया 5/12। स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन whose diameter is 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। हीप ऑफ व्हीट का मतलब है गेहूं का ढेर। इस तरह से है कि वो एक कोन बना रहा है जिसका डायमीटर हमें गिवन है 10.5 मीटर और हाइट गिवन है 3 मीटर।
फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम निकालनी है। पहले इतना पार्ट देखते हैं क्वेश्चन में। तो डायमीटर 10.5 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 10.5 बाय 2, पॉइंट हटा के हम 0 लिख सकते हैं। और इसको जब रिड्यूस करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा 21/4 मीटर। और अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 5.25 मीटर। ठीक है, अब हमें इस हीप का क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो ये कौन शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ हीप ऑफ व्हीट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो है मैंने 21/4 लिख लिया ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 21/4 2 टाइम्स लिखेंगे, 21/4, और एच है 3। ठीक है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 7 3 जा 21, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 11 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 21, और नीचे 4 2 जा 8, 33 और 21 इनका प्रोडक्ट आया 693 डिवाइडेड बाय 8, 8 से डिवाइड करके आया 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, ये आ गई इसकी वॉल्यूम। आगे क्वेश्चन देखिए, द हीप इज़ टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द रेन। अब इस हीप को, इस गेहूं के ढेर को कवर्ड किया है एक कैनवास से। कैनवास एक फैब्रिक क्लॉथ हो गया, इसको रेन से बचाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो भाई कितना कैनवास चाहिए, ठीक है, एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। उसके लिए हम निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, जो ये हीप है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है, पाई आर एल। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले एल निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एल कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसमें पुट कर देंगे। तो एल होता है हमारे पास √h² प्लस r²। ठीक है, तो L इज इक्वल टू h है हमारे पास 3 का स्क्वायर, प्लस r है हमारे पास, ये वाली वैल्यू ले लेंगे डेसिमल वाली 5.25, इसका स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 5.25 की 5.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 27.5625। तो L इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 36.5625। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36.5625, इसका पेयर बना दिए, डेसिमल वाले पार्ट्स जो हैं, डेसिमल पार्ट्स का, और यहाँ पे इसका 36 है, 6 से चलाया, 6 6 जा 36, पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट पेयर उतारा 56, 6 का ट्वाइस हो गया 12। अब यहाँ पर हम मिनिमम नंबर हम क्या ले सकते हैं, 1 से भी लेंगे तो 121 1 जा 121, 56 से बड़ा आएगा, तो हम चलाएंगे 0 से। ठीक है, तो 120 में जब 0 ऐड करोगे तो 120 ही रहेगा, और यहाँ 56 में से 0 रिड्यूस करोगे तो 56 आएगा। सॉरी, मैं ऊपर कर देती हूँ। अब हमने ये नेक्स्ट पेयर उतार लिया 25। ठीक है, अब हम किससे चलाएंगे, जिससे भी चलाएंगे उसे यहाँ पे भी रखते हैं, यहाँ पे भी रखते हैं। अब हम चलाएंगे 4 से, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, और 4 1 जा 4। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट मिल गए तो 6.04 एल की वैल्यू हम ये ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। पाई आर है हमारे पास 5.25, और एल आया है हमारे पास 6.04। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये पूरा जो हमने निकाला है अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई है। ठीक है, इसकी अब 5.25 को 7 से कट कर सकते हैं, 7 7 जा 49, बचेंगे 3, 7 5 जा 35, 2 डिजिट बाद डेसिमल यहाँ आ गया। 22 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 6.04,
जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 99.66। अब ये कर सरफेस एरिया है तो आएगा मीटर स्क्वायर में।